अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाक कैनेडियन फैमिली। और आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आपको जो है एक्सप्लोर करवाएंगे बहरिया टाउन। और वो एक्सप्लोर हम किस तरह करेंगे, हम करेंगे ईवी बस के थ्रू, यानी कि ईवी बस के ज़रिए हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और वहाँ से फिर हम जाएंगे। वैसे तो हमें जाना था मलीर तक, लेकिन मैंने वहाँ तक पूरी वीडियो नहीं बनाई है, लाइक सुपर हाईवे तक फिर मैंने वीडियो जो है वो बनाना बंद कर दी थी। तो खैर वीडियो का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आप लोगों को पूरा बहरिया दिखाना। तो ये है कि बस में बैठकर बहरिया कैसा, मतलब लाइक आप सोच सकते हैं कि कितना जो है खूबसूरत मतलब इन्वायरमेंट है। उस हिसाब से जो है यहाँ पर सफाई सुथराई के हिसाब से हम आपको आज की ये वीडियो में सब दिखाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। चलिए पहले मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताती हूँ कि किस तरीके से आप बस की तरफ पहुँचते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक स्टॉप होता है बस का जहाँ पर बस आती है। तो हमारे घर से जो करीब स्टॉप था वो था अली फ्लाईओवर। तो अली फ्लाईओवर पे ये फ़र्स्ट स्टॉप है जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम बहरिया टाउन टू मलीर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं अली फ्लाईओवर। वैसे तो बहरिया टाउन के अंदर चल रही होती हैं शटल्स, तो शटल जो है वो आधे या एक एक घंटे के वक्फे में चल रही होती है। तो टाइम के अकॉर्डिंगली हम पहुँचते हैं क्या कहते हैं अली फ्लाईओवर। अली फ्लाईओवर पहुंचने के बाद हम बस का वेट करते हैं। बस का वेट करने के बाद जब बस आ जाती है तो फिर हम बस में बैठ जाते हैं। देन फिर हमारा होता है सफ़र स्टार्ट, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि हम जो ट्रैवल कर रहे हैं वो कर रहे हैं ईवी बस के थ्रू। और ईवी बस का पर्पज़, यानी कि अगर मैं दोनों का डिफरेंस बताऊँ किसका, ईवी बस का और जो नॉर्मल डीज़ल वाली जो बस होती है उसका, उस मेन डिफरेंस तो ये है कि जब भी आप स्टार्ट करते हैं ना ईवी बस, तो उसमें कोई झर्क या फिर कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होती है। लेकिन वही अगर आप डीज़ल बस अगर आप यूज़ करें तो साथ साथ में धुआं भी निकलता है और वाइब्रेशन बहुत होती है, काफ़ी अनकम्फर्टेबल सी राइड हो जाती है। लेकिन अगर आप ईवी बस पर ट्रैवल करें तो सबसे स्मूथ राइड है। अगर मज़ीद इनके डिफरेंसेस पे बात की जाए तो एक जो नॉर्मल बस होती है और एक ईवी बस के दरमियान जो है सबसे बड़ा फ़र्क पता है क्या है, उनका फ्यूल है और इंजन सिस्टम है। नॉर्मल बस डीज़ल या पेट्रोल पे चलती है जो ना सिर्फ आवाज़ करती है बल्कि पॉल्यूशन भी बढ़ाती है, जबकि ईवी बसेस जो होती है ना वो बैटरी से चल रही होती हैं जो ना धुआं निकालती हैं और ना ही कोई शोर करती हैं। इसके अलावा नॉर्मल बसेस को फ्यूल भरवाने के लिए जो है पेट्रोल पम्प जाना पड़ता है, जबकि ईवी बसेस जो होती हैं उनके चार्जिंग स्टेशंस होते हैं जहाँ वो जाके चार्ज होती हैं। तो ये जो है ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और इकोनॉमिकल भी हैं साथ साथ में। और अगर राइड एक्सपीरियंस भी बात की जाए जिससे मैं पीछे कर चुकी हूँ, वो ये कि नॉर्मल बसेस का जो इंजन होता है वो ज़्यादा वाइब्रेशंस और जर्क देता है, जबकि ईवी बस स्मूथ और कंफर्टेबल राइड देती है। और अगर मेंटेनेंस के हवाले से भी चलें, अगर बात कर लें तो मेंटेनेंस में भी ना ईवी बसेस जो हैं वो बेहतर होती हैं क्योंकि इनमें कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जबकि डीज़ल बसेस का क्या होता है कि ज़्यादा सर्विसिंग की भी ज़रूरत होती है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ईवी बसेस जो हैं वो बेहतर और सस्टेनेबल ऑप्शन है। और लेकिन अभी तक जो है ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, काफ़ी लाइक रिस्ट्रिक्टेड इनके जो है स्टॉप्स होते हैं। तो खैर अब अगर पाकिस्तान के हवाले से चलें बात करें तो पाकिस्तान में भी ईवी बसेस इंट्रोड्यूस हो रही हैं जैसा कि मैंने बताया, लेकिन अभी ये सिर्फ कुछ शहरों तक ही महदूद हैं। नॉर्मल बसेस डीज़ल या पेट्रोल पे चलती हैं, जो बता चुकी हूँ, जो ज़्यादा आवाज़ करती हैं और पोल्यूशन भी बढ़ाती हैं। तो इनका फ्यूल महंगा भी है और एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो ईवी बसेस जो है काफ़ी बेहतर ऑप्शन है क्योंकि ये बैटरी से चलती हैं, ना धुआं निकालती हैं और ना ही शोर करती हैं। तो कराची में कुछ रूट्स पर ना इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं जो सस्ती हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। ट्रांसपोर्ट का हिस्सा तो हैं ये बसेस। तो ये बसेस जो हैं चार्जिंग स्टेशन इनके बने होते हैं कराची में, तो वहाँ पर ये चार्ज होती हैं और इनकी मेंटेनेंस भी ना डीज़ल बसेस के मुकाबले में कम होती है, जैसा मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। और लेकिन अगर फ़िलहाल ये बात की जाए कि पाकिस्तान में ईवी बसेस जो है ना उनके रिस्ट्रिक्टेड ही रूट्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग स्टेशंस भी जो हैं काफ़ी जगह नहीं है अवेलेबल। तो इसीलिए जो ईवी टेक्नोलॉजी जो है ना ये काफ़ी महंगी भी है यहाँ पर। तो अगर इस पर मज़ीद काम किया जाए तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। खैर अगर हम अब टिकट की बात करें तो जो हमारा टिकट बना वो था 120 रुपये का, तो ये भी काफ़ी रीज़नेबल है और आसान आरामदेह राइड है आपकी। आपको कोई परेशानी नहीं है कि मतलब ख़राब हो जाए। हाँ ये है कि कभी कभी चार्जिंग की वजह से बंद हो सकती है, लेकिन ये राइड बहुत ही शानदार है।
कि मतलब जैसे समझ लें कि 1 घंटे का रास्ता है, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा ज़रा सा भी, कोई थकन नहीं होगी, आपको कंफर्टेबल सीट्स हैं, आराम से आप बैठे हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, वैसे अगर बहरिया से जो मलेर जाने वाली बसेस की मैं बात करूँ ना, ईवी बसेस की, तो उस वक्त बीच में मसला ये आ रहा था, यह भी कोई 1-2 हफ़्ते पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो उसमें मसला ये आ रहा था कि चार्जिंग का बड़ा इशू था, लेकिन ख़ैर अब वो जो इशू है वो रिज़ॉल्व हो चुका है। तो इसीलिए अच्छा, पहले जो फिर वो 1-1 घंटे में जो बस आ रही थी ना, फिर वो आधे-आधे घंटे में आना स्टार्ट हो गई। पहले भी आधे घंटे पे आती आया करती थी, लेकिन बीच में कोई चार्जिंग इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं सफ़र की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सफ़र एंजॉय कर रहे होंगे। हमने भी बहुत एंजॉय किया जब हम जा रहे थे। ये हमारी फ़र्स्ट राइड थी बहरिया टू मलीर, तो हमने बहुत एंजॉय किया था इस सफ़र में। और आप देख सकते हैं कितनी एंथुसियास्टिकली मैं वीडियो बना रही हूँ। हालांकि मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड को इस चीज़ का बहुत शौक़ है, तो इसकी वजह से मैं बना रही हूँ कि अच्छा है आप लोग भी देख लें। तो ये है, और बाकी ये है कि अगर आपको भाई ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। असल में हमारा टारगेट है 500 तक जाना ये फरवरी में, तो प्लीज़ हमारी इस जो चीज़ हम चाह रहे हैं उसमें हमारी मदद कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन एडवांस अगर ऐसा हो जाए तो। और अगर आप लोग को थोड़ी टिप्स दे सकेंगे किस तरीके से हम अपनी वीडियो को बेहतर बना सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस पे भी हमें बहुत अच्छा लगेगा कि चलें ठीक है, हमें कुछ सीखने को मिलेगा और हम अपनी वीडियोस को आगे फ्यूचर में और इम्प्रूव कर सकेंगे। खैर चलिए अब अपने सफ़र पे वापस चलते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा सफ़र तो चल ही रहा है। तो खैर ये सफ़र फ़र्स्ट टाइम जब हमने किया था तो हमें काफ़ी पता लगा था, लेकिन फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा पता ही नहीं लगता। या तो हम भी किसी ना किसी काम में लगे हुए होते हैं, तो अक्सर जो है वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर इतना लंबा सफ़र होता है तो इंसान या तो कोई किताब लेके जाता है, या फिर मोबाइल पे कोई ऐसी मसरूफ़ियत उसकी होती है। मोबाइल पे या तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, बहुत सारी मसरूफ़ियात आप कर सकते हैं इस 1 घंटे के वक्फ़े में। ज़ाहिर है इसको ज़ाया तो नहीं करेंगे, क्योंकि वक्त एक बहुत कीमती चीज़ है। तो इसीलिए या तो आप ऑडियो बुक सुनते हुए आराम से जा सकते हैं, या फिर कोई टीवी ड्रामा सीरीज़, या फिर कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसका आपने कोई लेसन कर लिया बैठे बैठे। तो इस हिसाब से जो है आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और ब्यूटीफुल सा सफ़र है वो आप इंजॉय करते हुए आराम से अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो हैं, अगर शाम का वक्त है यानी कि असर से मगरिब तक का जो वक्त होता है, उसमें हम क्या करते हैं, कैसे कि नमाज़ पढ़ने के बाद हम निकल जाते हैं वॉक पर। अम्मी को वॉक कराने के लिए मैं ले जाती हूँ, तो ये होता है कि आधे घंटे की कोई वॉक होती है, फिर उसके बाद मगरिब का टाइम होने वाला होता है, तो फिर हम घर आ जाते हैं। तो वो भी जो हम सफ़र कर रहे होते हैं उसके मैंने कुछ शॉर्ट्स जो हैं वो यूट्यूब शॉर्ट्स डाले हैं अपने चैनल पर, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें यही है कि मतलब दिल चाह रहा होता है कि अच्छा भी इसकी पिक्चर ले लें, इसकी पिक्चर ले लें, मतलब आसान, मतलब एक एस्थेटिक पिक्चर्स जो हैं उस वक्त जो है वो आ रही होती हैं। तो जब हम पुराने वाले घर में रहते थे अपने, तो वहाँ पर भी मैं यही करती थी कि जैसे ही शाम होती थी, कोई ऐसा खूबसूरत से बादल बने हुए, कलर्स जो हैं वो आसमान में जो है अच्छे अच्छे उस वक्त उभरे हुए होते थे, तो वो देख के ना एक बहुत पॉजिटिव सी फीलिंग आती थी, बहुत अच्छा लगता था। दिल चाहता था कि बस बैठ के उस वक्त आसमान को ही आप देखते रहें और अल्लाह ताला की शान में कसीदे पढ़ते रहें। और हाँ, मैं एक और हवाले से बात करना चाह रही थी कि लोगों को काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ। और वीडियोस तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो तो कनाडा में रहते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ पाकिस्तान में। तो होता ही है कि मेरे हस्बैंड वीडियो बनाते हैं, वो मुझे दे देते हैं, सेंड कर देते हैं। देन फिर मैं उसको कंपाइल करती हूँ, फिर उस पर थोड़ी सी एडिटिंग करनी होती है। एडिटिंग मैं ज़्यादा नहीं करती, मैं सिर्फ ट्रांजिशंस ही लगाती हूँ। उसके बाद जो है वॉइस ओवर कर लेती हूँ उस जो वीडियोस को म्यूट करके। उसमें वो भी वही बता रहे होते हैं जो मैं आपको बता रही होती हूँ वीडियो में। तो ये है। तो इसी के साथ साथ चलें अब ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी यानी कि क्यूबेक सीरीज़ और अटलांटिक कनाडा सीरीज़ अभी तक नहीं देखी है, तो अभी हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर दोनों की प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, तो प्लीज़ वो आप देखिए और अपनी वैल्यूएबल जो राय है वो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा उसके बारे में। तो ये थी कुल मिलाकर बात। आई होप कि आपको वो वीडियोस भी अच्छी लगी होंगी अगर आप देख चुके हैं तो। अब अगर अपने बहरिया टाउन के टॉपिक पर वापस आएँ,
तो भाई बहरिया टाउन को जो है 7 वंडर सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 7 अजूबों की नकलें मौजूद हैं। जैसे कि आईफिल टावर, वो हमारे घर से करीब है तो उसको देखा हुआ भी है मैंने। बाकी 6 हैं उनको मैंने नहीं देखा, तो मैं अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये है कि यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह अगर कभी विज़िट हुआ तो वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो इसी तरह जो है आप देख रहे होंगे कि हम अब सुपर हाईवे पे पहुँच चुके हैं। तो अब ये है कि विदिन 30 मिनट्स हम पहुँच जाएंगे कराची। तो इस तरह जो है ये वीडियो कंपाइल करके अपलोड कर दी गई है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड में मैं बात करना चाहूँगी रमज़ान करीम की। मेरी दुआ है कि रमज़ान का महीना हमारे लिए ज़ाहिर है बरकत का महीना है रमज़ान का महीना। तो अल्लाह ताला हमारी जो सारी ख्वाहिशात हैं, जायज़ ख्वाहिशात, वो दुआएं जो हम मांगते आ रहे हैं, अल्लाह ताला इस रमज़ान कबूल अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह करे कि हम जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग इस दुनिया में अभी मौजूद हैं, बीमार हैं, तो अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती वाली हयात वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये है कि इंशाअल्लाह रमज़ान आने वाला है तो हुकूक अल्लाह के साथ साथ ज़ाहिर है सबसे पहले अल्लाह ताला अपने हुकूक को माफ़ कर लेता है, लेकिन बंदों के हुकूक माफ़ नहीं करता। तो अल्लाह ताला हमें इतनी तौफ़ीक दे कि हम लोगों के साथ अच्छा सलूक करें और नेकियां कमाएं, बड़ों की दुआएं लें। यही एक इंसान की ज़िंदगी का मकसद होता है। और बाकी अल्लाह ताला सब्र और शुक्र की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बेशक ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, लेकिन अगर हम जितना इससे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं उतना कर ले, क्योंकि आखिर में तो सिर्फ हमारे अमाल ही जाने हैं। तो ये बात है। बाकी ये है कि मेरे वालिद साहब एक बात किया करते थे कि अगर कभी नमाज़ में होता था कि नहीं पढ़ने का दिल चाह रहा, तो देख लिया वालिद साहब ने कभी नमाज़ नहीं पढ़ी गई है, तो वो यही कहते थे। और कभी कभी कोई परेशानी कोई आ जाती थी तो वो यही कहते थे कि मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाकर देख। तो अक्सर उनकी ये वाली बात मुझे याद आ जाती है जो मुझे मोटिवेट करती है नमाज़ पढ़ने के लिए, कि बेशक कभी ऐसे हालात से गुज़र रहे होते हैं कि हमें ख़ुद भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन बेशक आज़माइशें अल्लाह ताला की तरफ से ही होती हैं और फिर वो जब आज़मा लेता है तो फिर नवाज़ता भी बेतहाशा है। इसीलिए अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कुल हमें रखना चाहिए। तो ये है पूरी बात। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और साथ साथ में अपने वैल्यूएबल जो कमेंट्स हैं वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अपनी अगली वीडियो में, और अल्लाह ताला जो है हम सब के साथ रहम व करम करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।